हम आईनी अदालत बना के रहेंगे ताकि किसी और वज़ीर आज़म को तख्ते-तार पे ना चढ़ाया जाए। हम आईनी अदालत इसलिए बनाएं ताकि इस मुल्क के अवाम को इंसाफ मिले। जजेस कहते हैं कि उनकी मर्जी, आपने जो 19वीं तरमीम के मुताबिक तरमीम किया उसके मुताबिक भी नहीं चलेगा। हमारा रूल्स और मुताबिक, हमारा रूल्स के मुताबिक आप जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स करेंगे। और रूल्स क्या कहते हैं कि द जुडिशरी इज ऑफ द जुडिशरी फॉर द जुडिशरी एंड बाय द जुडिशरी। आपने जज बनना है तो आए मेरा प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करो। आपने जज बनना है, मलॉर्ड 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 कहो। यही तो वजह है हमारा निजाम टूटा फूटा है। आईनी अदालत बनकर रहेगी, अदालती इस्लाहात लाकर रहेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा आईनी अदालत का फैसला तो उस वक्त का था जब अदालतें टमाटरों और पकौड़ों की कीमतें तय कर रही थीं। सिंध हाई कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि आईनी अदालत जरूरी है, मजबूरी है, ताकि आइंदा किसी और वजीर आजम को तख्ता-ए-दार पर ना चढ़ाया जा सके। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी, मगर अब कुछ भी हो, मीसाक जमहूरियत के मुताबिक अदालती इस्लाहात ला कर रहेंगे। बिलावल ने कहा कि आईनी अदालत में जज की उम्र नहीं, मुद्दत का तयन होना चाहिए। अदालत के पास ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो अरकान को इस बात के लिए पाबंद रखे कि वो अपनी पार्टी लाइन ना तोड़ सके। बिलावल ने बताया कि खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तहरीक के दौरान इत्तेहादियों ने अदालत जाने का मशवरा दिया था, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था कि ना गेट नंबर 4 खटखटाएंगे, ना अदालत से किसी को घर भेजेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाने की हिदायत कर दी। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने जुबानी हिदायत देते हुए कहा कि मुख्तसर फैसला आज जारी नहीं हो सकेगा। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आज ही से ट्रिब्यूनल्स के नोटिफिकेशन के काम का आगाज करे। कोई तनाजा आएगा तो हाई कोर्ट हल करेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट जजेस के नाम दे तो इलेक्शन कमीशन को इनकार पर ठोस वजूहात बतानी होंगी। इस पर चीफ जस्टिस काजी ईसा ने कहा कि हम अदालती फैसलों पर इन्हिसार करें या आइन पर, इन्हें सरोकार नहीं कि किसी जज ने क्या फैसला दिया वो इलेक्शन कमीशन से आइन की पाबंदी कराएंगे। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की पाबंद है। हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किए बगैर सुप्रीम कोर्ट मामला खत्म नहीं कर सकती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन एक पेचीदा किताब है जिसे एक दाना शख्स ही समझ सकता है। मुल्क को इस्तेहकाम की जरूरत है, हम किसी के दुश्मन नहीं, एक मुल्क के बसने वाले हैं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले, कवानीन और स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर कानूनी माहिरीन ने ब्रीफिंग दी। इजलास कल दोबारा होने का इम्कान। 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मखसूस नशिस्तों का 12 जुलाई का फैसला वाज़े है। इलेक्शन कमीशन वजाहत मांगकर अमल दरामद में रुकावट डाल रहा है। इलेक्शन कमीशन के ज़राए का कहना था कि ताखीरी हरबे इलेक्शन कमीशन ने नहीं, खुद तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शन में बार बार इस्तेमाल किए गए। सुप्रीम कोर्ट का आइन के आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करने का इख्तियार मुसल्लिमा है, मगर मुतासरा फरीक सामने न होने के बावजूद मुकम्मल इंसाफ के इख्तियार के इस्तेमाल से एक दूररस और खतरनाक नज़ीर कायम होगी। मखसूस नशिस्तों के केस में जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तिलाफी नोट। जस्टिस याहिया ने अपने इख्तिलाफी नोट में मजीद कहा कि इस तरह मुकम्मल इंसाफ करने से अदालती तहम्मुल और जवाबित के मुताबिक कार्रवाई के उसूल खतरे में पड़ जाएंगे। मुकम्मल इंसाफ का उसूल सिर्फ गैर मामूली हालात और मजबूरी में ही इख्तियार करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दुश्मन कुव्वतों और उनके सहूलतकारों के मज़मूम मसाइल नाकाम बनाने के लिए पाक फौज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इरादा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाना का दौरा किया, सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा पाक फौज कानून नाफिज करने वाले इदारों को मदद फराहम करती रहेगी। बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए मुस्तकिल मदद और तकनीकी मदद फराहम करती रहेगी। आर्मी चीफ की जनूबी वज़ीरिस्तान इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान के तहत अमन बरकरार रखने में अवाम के अहम किरदार की तारीफ।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कबायली अमायदीन की हिमायत, पाक फौज की गैर मुतसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वाना आमद पर आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। गवर्नर पंजाब ने मंजूरी नहीं दी, वज़ीर आला पंजाब ने 7 वाइस चांसलर्स की तकर्री कर दी। गवर्नर पंजाब का सूबे की 13 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की तकर्री वज़ीर आला पंजाब की मर्जी से करने से इनकार, तकर्री की सिफारिशात मुस्तरद करके वापस भेज दी। एतराज़ किया कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने का अमल ठीक नहीं था, सेहतमंद मुकाबला देखने में नहीं आया। वज़ीर आला की जानिब से पैनल भेजा तो जा सकता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं की जा सकती। वाइस चांसलर मुकर्रर करने का इख्तियार गवर्नर का है। वज़ीर आला हाउस का मौक़िफ़ है कि वाइस चांसलर के पैनल बनाने के अमल में शफाफियत थी। काबीना की मंजूरी के बाद सिलेक्शन की गई। गवर्नर का काम सिर्फ दस्तखत करना है, असम्बली वापस नहीं भेज सकते। वाइस चांसलर का तकर्रुर वज़ीर आला की मंजूरी से कानून के मुताबिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 27 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इस्तकबालिये में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के साथ गैर रस्मी मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली के इजलास की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की मालदीव्स के सदर मोहम्मद मोइसू से मुलाकात भी होगी। विफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ अतातार, खालिद मकबूल सिद्दीकी और मामला खुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा वफ्द में शामिल हैं। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल अटॉर्नी जनरल का बयान, कहा ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के बयान पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल रोकने की दरखास्त निपटा दी। आप उसमें ऐसे तरमीम कर रहे हैं कि जजेस को उनकी मर्जी के बगैर जब वो चीफ जस्टिस बनने लगे आपकी मर्जी के फैसले न करने तो आप उनको ट्रांसफर करें। इसके लिए हमारा स्ट्रगल मौलाना साहब के साथ होगा। हम इन प्रिंसिपल इस बात पे एग्री हो चुके हैं कि आदलिया रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगी, चाहे वो लेजिस्लेशन है चाहे वो आईन में तरमीम है, उसमें हमारा इंशाल्लाह ताला एक मौक़िफ़ होगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि आईनी तरमीम और अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर मौलाना फजल रहमान के साथ एक मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक हो चुका। आईनी तरमीम के खिलाफ पीटीआई की जिद्दोजहद मौलाना साहब के साथ होगी। ये आईनी नहीं गैर आईनी तरमीम है जो कुछ लोगों को दवाम बख्शने के लिए लाई जा रही हैं। वज़ीर आला केपी से मुतालिक इस सवाल पर कहा कि सियासत में आप एक दूसरे के लिए माफिया मांगने की शराइत नहीं लगाई जाती। एक दूसरे के लिए रास्ते बंद ना करें, आगे बढ़ें। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि पार्लियामेंट आइन को माने या आइन से मुतसादिम किसी फैसले को। 8 रुकनी अदालती फैसले ने निहायत संगीन सवाल खड़ा कर दिया है। अगर कोई फैसला आइन की वाज़ेह, दो टोक और गैर मुफहम शिकों को नजरअंदाज कर दे, अपनी मर्जी का आइन लिखकर अपनी मर्जी के नताइज अखज़ कर ले, तो आइन और कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाने वाली पार्लियामेंट क्या करे। इरफान सिद्दीकी का कहना था कि मखसूस नशिस्तों पर नजरसानी अपीलों से पहले ही हुकूमत से अमल दरामद का तकाजा किया जा रहा है। नून लीग मामला पार्लियामेंट में ले जाने का इरादा रखती है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है उम्मीद है IMF $7 अरब प्रोग्राम की मंजूरी दे देगा। लाहौर में CPEC सेमिनार से खिताब में कहा कि हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में कमी आ रही है। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। निजी शोबा मुल्क की मईशत को तरक्की देने की सलाहियत रखता है। PIA की बोली 1 अक्टूबर को होगी। हतमी मंजूरी काबीना देगी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। कमेटी चेयरमैन फारूक सत्तार ने कहा कि PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में कटौती नहीं होनी चाहिए। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि हुकूमत ने PIA के 800 अरब रुपए के कर्ज में से 600 अरब रुपए अपने जिम्मे ले लिए। मजमूई तौर पर अब PIA पर कोई कर्ज नहीं। अब सरमायाकारों के लिए इस एयरलाइन को मुनाफा बख्श बनाने का इम्कान है। सहर कामरान ने कहा कि PIA की निजकारी का अमल समझबूझ से करना चाहिए। ये ना हो कल IPPs के मुआहिदों की तरह पछताना पड़े। मैं हुकूमत सिंध से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने ये के इलेक्ट्रिक की जो मोनोपोली है
ये तुरवाना है, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करो और कराची के अवाम को बिजली फराहम करो और फिर आप फ्री मार्केट का जरा कंपटीशन करें इसके इलेक्ट्रिक को। के इलेक्ट्रिक की कराची में इजारादारी खत्म करवाएं, सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, कंपटीशन दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का हुकूमत सिंध को मशवरा। के इलेक्ट्रिक पर सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हम सब शहर में रहते हैं, मसले भुगते हैं। सिंध पीपल्स बिजली कंपनी बनाएं, प्राइवेट पार्टनरशिप करें, कराची के अवाम को बिजली फराहम करें, फ्री मार्केट बनाएं, जरा कंपटीशन दें। वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते, मसले का हल बता दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते सिंध हुकूमत और के इलेक्ट्रिक के दरमियान इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के मद में तनाज़ा सामने आया था, जिसमें के इलेक्ट्रिक ने सिंध हुकूमत से वाटर बोर्ड के बिलों की अदायगी का मुतालबा किया था और इलेक्ट्रिक ड्यूटी की मद में जमा 30 अरब रुपए देने से इनकार किया था। बहुत वजन है आपकी बात पे और इस पे सोचना चाहिए कि व्हेन यू आप कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा तो नो इन अंग्रेजी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल, आई वाज रेफरिंग टू दैट। बिलावल भुट्टो जरदारी अंग्रेजी के मुहावरे इफ यू गिव देम एन इंच दे विल टेक अ माइल को उर्दू में अपने अल्फाज में बयान करते हुए गलती कर गए। जुमानी जुमले की अदायगी पर फौरन ही गलती का एहसास भी हो गया, सर पकड़ लिया, बोले, वजाहत की और फिर बोले तौबा, जो अब इस पर मीम्स बने। Now 184, 186, 199 I hear you। अब उन्होंने अपना तोबा जो मीम्स बनेंगे हर माह, तोबा जो मीम्स बनेंगे हर माह। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बुशरा बीबी के वकील की अदम मौजूदगी के बायस तफ्तीशी अफसर पर जिरा न हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। नैब प्रोसिक्यूटर की मुखालिफत, कहा आखिरी गवाह 23 समाअतों से पेश हो रहा है मगर जिरा नहीं हो रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को फैसला सुनाने से रोका है, ट्रायल से नहीं। अदालत ने कहा कि आखिरी मौका दे रहे हैं, केस के आखिरी गवाह पर जिरा मुकम्मल करें। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर में पीटीआई के जलसे में शरीक तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं हम्माद अजहर, शेख इम्तियाज और आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पीटीआई के 30 से 40 नामालूम कारकुन भी मुलजिम नामजद। एफआईआर के मुताबिक हम्माद अजहर की जलसे में मौजूदगी की इत्ला पर पुलिस गिरफ्तारी के लिए गई। हम्माद अजहर को स्टेज से नीचे लाने के दौरान शेख इम्तियाज और आलिया हमजा ने मुजाहमत की। पीटीआई कारकुनों ने पुलिस की वर्दी फाड़ दी। मुलजिमान मुजाहमत करते हुए हम्माद अजहर को छुड़वा कर ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ भी लाहौर और करक में मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। सूबे में 7,354 टीचिंग इंटर्निस की भर्ती की मंजूरी। मरियम नवाज ने बसारत से महरूम अफराद के लिए माहाना पैकेज का प्लान तलब कर लिया। काबीना ने कच्चे के इलाके में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए खुसूसी अलाउंस की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में वर्किंग वुमेन के हॉस्टल चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। एंडाउमेंट फंड फॉर राइटर वेलफेयर के लिए 50 करोड़ रुपए के इजरा की भी मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब भर में हाउसिंग की जामी पॉलिसी तलब कर ली। बानी पीटीआई ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले से सब वाज़ेह हो गया। इलेक्शन से पीटीआई को बाहर रखना और पार्टी को उड़ा देने की कोशिश थी, अब सब बेनकाब हो चुका है, सारे पर्दे हट चुके हैं। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर पुलिस स्टेट बन चुका है। ये वो मार्शल लॉ है जो ज़िया और मुशर्रफ के मार्शल लॉ से भी सख्त है। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी मुलाकात की। लाहौर के जलसे और रावलपिंडी में शेड्यूल्ड जलसे के उमूर पर बात हुई। सूबे के मामलात और मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई।
सरबरा ANP एमल वली खान ने कहा है तहरीक इंसाफ कभी एक हकीकत नहीं थी, ये एक प्रोजेक्ट था जिसके पीछे मगरिब का एजेंडा है। चाहे वो अमरीकी कांग्रेस हो या इसराइली अखबारात, तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए एमल वली खान ने कहा कि 3 सूबों में इंतखाब नहीं माने जा रहे हैं, मगर खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात को सब शफाफ मानते हैं। जो लोग इस वक्त PTI में हैं वो बानी PTI के नहीं, इदारे के हैं। तरीन हलाकत खेज हमले, शहरी आबादियों पर ताकतवर बम बरसा दिए। गुज़श्ता रोज के हमलों में जाम बहक अफराद की तादाद 558 हो गई। शोहदा में 50 बच्चे भी शामिल, 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह पर बिला तवक्कुफ हमले जारी रखने का ऐलान। बैरूत में बमबारी से हिजबुल्लाह के अहम रुकन तलाल हमिया की हिलाकत का दावा। इसराइली हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लबनानी शहरी सरहद पार शाम में दाखिल हो गए। इसराइली तैयारों ने वादी बका में बमबारी से बचाव के कोड इस्तेमाल करने के पैम्फलेट गिराए। हिजबुल्लाह ने शहरियों को कोड इस्तेमाल न करने की हिदायत कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट दागे, कई अहदाफ को निशाना बनाया। इराकी मुजाहरती तंजीम का भी गोलान की पहाड़ियों पर इसराइली अहदाफ पर हमला। कई ममालिक की एयरलाइंस ने तल अबीब और बैरूत के लिए परवाजें रोक दी। चीन के बाद अमरीका की भी अपने शहरियों को लबनान से निकलने की हिदायत। पेंटागन ने इसराइल लबनान बढ़ती कशीदगी पर इजाफी फौज मशरिक वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर जेक सुलेमान का कहना है कि सदर बाइडन गजा जंगबंदी और यरगमाली रिहाई माहदे और इसराइल लबनान कशीदगी कम करने के लिए भी पुरअज़्म हैं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में सदर बाइडन अपनी कोशिशें तर्क नहीं करेंगे। फरीकैन की तरफ से काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन हम कोशिश जारी रखेंगे। फैसलाबाद में जारी चैंपियंस वनडे कप के क्वालिफायर में पैंथर्स के खिलाफ मार्कोर्स की टीम 137 रन पर आउट हो गई। सलमान आगा ने 52 और इफ्तिखार अहमद ने 37 रन बनाए। पैंथर्स के नौजवान स्पिनर साइम अयूब ने 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के अर्शद इकबाल वर्ल्ड 6 रेड बॉल स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। फैसला कुन मार्के में उनका मुकाबला भारत के कमिल चावला से होगा, जिन्होंने दूसरे सेमीफाइनल में रिचर्ड वेनल को मात दी। रिवायती हरीफ फैसला कुन मार्के में कल मद्दे मुकाबिल होंगे। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कांसी का तमगा जीतने वाली पाकिस्तान हॉकी टीम अब तक डेली अलाउंस से महरूम। खिलाड़ियों को ना तो 25 रोजा कैंप का अलाउंस दिया गया, ना ही दौरे चीन में कोई अलाउंस मिला। हर खिलाड़ी को तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए मिलने हैं। PHF का कहना है कि जो फंड मिला उससे इंटरनेशनल टिकट्स की अदायगी की गई। जल्द ही खिलाड़ियों को डेली अलाउंस भी दे दिया जाए। पाकिस्तान में अद्वियात को बेअसर करने वाले XDR टाइफाइड का खतरा बढ़ने लगा। इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबायोटिक्स बेअसर होने लगी। ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के इश्तिराक से मिसबा खान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में XDR टाइफाइड के 15,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। जनूबी एशिया के मुल्कों में पाकिस्तान में टाइफाइड की शरह सबसे ज्यादा है। माहिरीन का कहना है कि दवाओं का असर खत्म होने पर मुस्तकबिल में टाइफाइड एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर सकता है। दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख अफराद टाइफाइड का शिकार होते हैं। उनमें अक्सरियत अद्वियात को बेअसर करने वाले टाइफाइड से मुतासर होने वालों की है। गुजरांवाला खवातीन ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। ताक़ुब करके फरार होते डाकू को भी पकड़वा दिया। ATM रूम में पेश आए वाक़े की वीडियो सामने आ गई। 2 खवातीन ATM रूम में दाखिल हुई तो मुसल्ला मुलजिम भी खवातीन के पीछे दाखिल हुआ। बदतमीजी पर खवातीन मुलजिम पर झपट पड़ी। मुलजिम ने फरार की कोशिश की तो खवातीन भी शोर मचाती हुई पीछे भागी। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जनरल अस्पताल लाहौर में 1.5 साल की बच्ची के मेदे से बालों को लगाने वाला क्लिप निकाल लिया गया। डॉक्टर के मुताबिक बच्ची ने बालों में लगाने वाला क्लिप निगल लिया था। उसे सांस लेने में दुश्वारी का सामना था। एंडोस्कोपी के जरिए मेदे से ये क्लिप निकाला गया। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया। सरकारी वकील ने रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश कर दी। रासिख इलाही और ज़ारा इलाही का नाम भी ECL से निकाल दिया गया। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट पर दरखास्तें निपटा दी।
पीटीआई ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को जलसे की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी। दरखास्त के मुताबिक 28 सितंबर को पीटीआई लियाकत बाग या भट्टा चौक में जलसा करना चाहती है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने दरखास्त वसूल कर ली। इस्लामाबाद में इजाजत के बगैर पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी, हाईकोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस, अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने रिमार्क्स दिए कि इज्तिमा इजाजत से मशरूत होता है, उसके लिए एक जगह मुख्तस होती है। वकील ईमान मजारी ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए 3 साल कैद की सजा मुकर्रर की गई है। जस्टिस आमिर फारूक बोले 3 साल सजा वाली बात बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। मजीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर में नाबीना अफराद का मुलाजमतों में मुस्तकिली के लिए एहतजाज। पंजाब हुकूमत से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने और कोटा बढ़ाने का मुतालिबा। पुलिस ने मुजाहिरीन को पंजाब असम्बली गेट के बाहर रोक लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राय बाबर की नाबीना अफराद से मुलाकात। मुजाहिरीन का सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर या चीफ सेक्रेटरी से बात करने पर इसरार। गजा जैसे सानिहात हल होने तक पायदार तरक्की हासिल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा की फ्यूचर समिट से खिताब। कहा फ्यूचर 100 से ज़्यादा ममालिक के लिए तरक्की और आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात का मौका फराहम करता है। मुआहिदा तभी तब्दीली का बाइस बनेगा जब इसमें किए गए वादे पूरे किए जाएँ। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज के अखराजात कम करना होंगे। आलमी मालियाती इदारों में तरक्की पजीर ममालिक की नुमाइंदगी बेहतर करना होगी। डिजिटल तकसीम को खत्म करने के मुनसिफाना डेटा गवर्नेंस को यकीनी बनाना चाहिए। मसनूई ज़हानत को काबू में रखना होगा। इसराइली फौज की बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों पर बमबारी। मजीद 24 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। नेतन्याहू हुकूमत का शिमाली गजा से फलस्तीनियों की बेदखली का फैसला। बरतानवी वज़ीर ख़जाना की तकरीर के दौरान फलस्तीन के हामी शख्स का इसराइल को हथियारों की फरोख्त बंद करने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसीज के सरबराहान ने जनरल असम्बली इजलास में मुतालबा किया कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंगबंदी की जाए। लड़कियां क्या चाहती हैं, आलमी रहनुमाओं को सुनना होगा। हुकूमतों को अपनी पॉलिसियां मुरतब करते हुए लड़कियों के मसाइल और उनके मुतालिबात को तरजीही बुनियादों पर मद्देनजर रखना होगा। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत के सामने नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन मलाला यूसुफ़ज़ई का लड़कियों के साथ मिलकर एहतजाज। कहा अफगानिस्तान में लड़कियों की सेकेंडरी तालीम हासिल करने पर पाबंदी है। गजा में लड़कियों पर बम बरसाए जा रहे हैं। वक्त आ गया है कि हम आलमी रहनुमाओं और हुकूमतों को लड़कियों के हुकूक यकीनी बनाने के लिए संजीदा इक़दाम पर मजबूर करें। कैलिफोर्निया के स्कूल्स में स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल महदूद करने या उस पर पाबंदी आयद करने का कानून मंजूर। स्कूल बोर्ड्स को 1 जुलाई 2026 तक पॉलिसी तैयार करना होगी, जिसे हर 5 साल बाद अपडेट करने की भी जरूरत होगी। रवा साल दीगर 13 रियासतों में भी इस तरह की पाबंदियां आयद की थी। बांग्लादेश के ऑलराउंडर शकीब उल हसन को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज खेलने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया। बांग्लादेश बोर्ड के ओहदेदार का कहना है कि शकीब उल हसन के अपने मुल्क में खेलने में कोई मसला नहीं। शकीब 2 माह कबल कत्ल के मुकदमे में नामजद होने के बाद से वतन वापस नहीं लौटे हैं। जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज 21 अक्टूबर से शुरू होगी। वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप शाहजेब रिंद कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज पुख्ती ने इस्तकबाल किया। जीत का तसलसल बरकरार रखने पर मुबारकबाद दी। कहा बलूचिस्तान और पाकिस्तान का फख्र है। शाहजेब रिंद ने सिंगापुर में वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट हैवी वेट चैंपियनशिप जीती है।